हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे। एक राजा थे, वो बड़े धनी राजा थे। राजा साहब गरीबों को दान देते थे। उनके दरवाजे पे सुबह सुबह बहुत सारे लोग चले जाते थे मांगने के लिए, लेकिन प्रतिदिन राजा दान देकर लौटाते थे। थोड़ा या जैसे भी होता था उसे राजा दे देते थे। राजा साहब एक दिन बोले कि आप लोग को प्रतिदिन हम इतना दान देते हैं, क्या आप एक दिन में ही खत्म कर देते हैं? आप जमा नहीं करते हैं? सारे लोग जो गए हुए थे वो बोलते हैं, राजा साहब जमा तो नहीं करते हैं, थोड़ा जमा भी करते हैं, सारा तो अन्न जमा नहीं करते हैं, लेकिन आपसे मेरा एक विनती है। मेरा भाग ही ऐसा है राजा साहब, मेरा किस्मत भी ऐसा है कि आपके दरवाजे पे मुझे आना पड़ता है। पता नहीं क्या और क्यों, क्योंकि यदि रहता तो आपके दरवाजे पे नहीं आते। मेरा भाग को बदल दीजिए राजा साहब, मेरा किस्मत के बारे में बता दीजिए कि मेरा किस्मत में लिखा क्या है। राजा कहते हैं, अरे हम तो एक राजा हैं, हम आपकी किस्मत को कैसे बदल सकते हैं और कैसे बता सकते हैं। जितना जो मांगने वाले थे वो पूरा चिल्लाने लगे। जब चिल्लाने लगे तो राजा क्या किए कि सबको दान देकर विदा कर दिए और आप अकेला जीवन से निकल गए। राजा वन में एक ऊंचे पहाड़ी पर एक चट्टान पर बैठ के और रुद्राज के हाथ में माला ले लिए और भोलेनाथ के नाम से ध्यान लगा दिए और राजा ध्यान में लगाकर, और यही उनको अरमान था कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, मुझ पे इतना कृपा कर दीजिए, इतना कृपा कर दीजिए कि सबको भाग के बारे में हम जान सकूं। और ऐसा करके और राजा साहब ध्यान में लग गए। जब ध्यान में लगे तो राजा का बहुत दिन बीत गया। जो भोलेनाथ थे वो परीक्षा लेने के लिए सांप बिच्छू पूरा राजा के सामने छोड़ दिए, भूत बैताल को तांडव करने को लिए छोड़ दिए, लेकिन राजा साहब आँख खोलकर नहीं देखे और चुपचाप तपस्या में बिना अन्न बिना पानी के वहाँ पर बैठे थे भगवान भोलेनाथ के याद में कि भगवान भोलेनाथ, मुझ पे कृपा कर दीजिए कि हम दूसरे को किस्मत को बारे में जान सके कि उसका किस्मत में क्या लिखा हुआ है। जब भोलेनाथ के ध्यान में राजा ऐसा सोच लिए तो धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन राजा आंखें नहीं खोले। एक दिन का बात है कि जो भोलेनाथ थे वो राजा के सामने एक बूढ़ा के रूप में प्रकट हो गए। प्रकट होके कहते हैं कि राजा आंखें खोलो, आंख खोल के देखो। वो सोचते हैं राजा कि आज तक तो कोई नहीं मुझे आँख खोल के देखने बोला था, लेकिन आज तो आँख खोल के बरसों से ज़्यादा बीत गया है, लेकिन आज कोई ने कह रहा है आँख खोल के देखो, जरा देखते हैं क्या है। ये जो राजा थे वो आँख खोल कर देखे तो देख रहे हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति सामने में खड़ी है। ये बोलते हैं कि बाबा क्या कहते हैं, हम यहाँ दान लेकर नहीं आए हैं, हम तपस्या में आए हैं गरीबों को मदद करने के लिए, जानने के लिए कि उनका किस्मत में क्या है और कैसे उनका किस्मत पलट सकता है। ये जो राजा थे, बूढ़ा बाबा थे, वो कहते हैं कि राजन, हम तो तुम्हें सब कुछ देने को लिए आए हैं, हम तुमसे आज लेने नहीं आए हैं, हम देने आए हैं। ये राजा कहते हैं क्या? कहते हैं किस लिए तूने तपस्या में बैठा हुआ है? वही हम देने आए हैं। बोले कि ठीक है, कैसे करके दीजिएगा? तो अपना हाथ फैला लो। वो दया के पात्र हाथ फैलाया। दया जो राजा थे, राजा हाथ फैलाए तो ये बूढ़े जो बाबा थे, महादेव बदल के रूप में, जो महादेव बूढ़ा के रूप में आए थे,
वो दया बरसा दिए और बोले कि ठीक है जाओ, तेरी मन्नत पूरा हो जाएगा, जाओ। ये जो राजा था, राजा आंखें खोल के देखने लगा और भगवान से शक्तियाँ मांगा कि भगवान तो मुझे तो उठने का भी हिम्मत नहीं है, हम घर कैसे पहुंच सकते हैं। भगवान ने उसे शक्तियाँ दिए। वो पहाड़ी से नीचे आए। पहाड़ी से नीचे आए तो एक गाय थी जंगल में गाय थी। तो उसको देख कर राजा कह रहे हैं, गौ माता हट जाओ, नहीं तो आज जंगली जानवर आएगा तुम्हें खा जाएगा, गौ माता हट जाओ। गौ माता सोचती है कि अरे ये कौन है, इसका शरीर पे वस्त्र भी ढंग से नहीं है और मुझे कह रहा है हट जाओ हट जाओ। गौ माता इधर उधर देखने लगे। तब तक एक शेर आया और गौ माता को गले में लिपट के खा गया। सबसे पहले गले का उसका मांस खा गया, उसके बाद चीर फाड़ के खाने लगा। ये जो राजा थे झटके से वहाँ से जंगल से निकल गए। वहाँ से चलते चलते अपना घर आ गए। जब अपना घर आ गए तो सारी लोग कहने लगे, अरे राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए, बरसों बाद राजा साहब आ गए। सारा लोग देखे तो सारे लोग खुश हो गए। और जो भी राजा के सामने आए तो एक बुढ़िया थी खड़ी। तो बुढ़िया को राजा साहब कहते हैं, अरे तुम्हारा कन्या जो है वो कुमारी है, उसका विवाह के लिए तू तड़प रही हो, आज के 8वां दिन उसका विवाह हो जाएगा। वो जो बुढ़िया थी वो सोचती कि अरे ये राजा कैसे जानते हैं कि हमको बेटी का शादी हो जाएगा। कहते हैं, राजा साहब कोई आता है लौट कर चला जाता है, मेरे बेटी को तो कोई पसंद ही नहीं करता है, शादी कैसे हो जाएगा। राजा कहते हैं, जाओ अभी तुम्हारा बेटा आएगा, बुला के ले जाएगा तुम्हें और तुम जाओगी, तेरा बेटी का विवाह हो जाएगा, जाओ। इतना ही में मुड़ कर देखती है बुढ़िया तो देखती है कि उसका बेटा जो है कहने आया, माँ चलो घर, देखो आए हैं रिश्ता लेकर लड़के वाले देखने दीदी को। वो बुढ़िया चली जाती है। 8वें दिन उसका बेटी का विवाह हो जाता है। जो भी राजा के पास आते हैं उसको किस्मत को देखकर राजा साहब बता देते हैं कि तुम्हारा किस्मत में ये है, ऐसा मेहनत करो तो तुम्हारा धन संपत्ति प्राप्ति हो जाएगा। राजा के बारे में तो सारी लोग जान गए और नंबर लग गया राज दरबार में कि राजा साहब मेरा किस्मत देखिए, राजा साहब मेरा किस्मत देखिए। सबको राजा साहब किस्मत देख रहे थे। लेकिन जब लोग परेशान करने लगे तो राजा साहब फिर से घर छोड़ दिए और सोचने लगे कि क्यों ना हम घर को त्याग कर और चले जाएं दूसरे जगह, कोई मुझे परेशान नहीं करेंगे। राजा साहब ऐसा ही किए। चलने लगे तो एक माँ जो बच्चे को गोद में ली थी और अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और ये जो राजा देखे तो कहते हैं उसे, अरे आज दूध पिला रही हूँ, कल तेरा गोद सूना हो जाएगा। वो जो स्त्री दूध पिला रही थी वो कहती है कि कैसे मेरा गोद सूना हो जाएगा, तो तेरा बालक का मृत्यु हो जाएगा कल। अब वो इनका पीछे दौड़ने लगी कि अरे मूर्ख, तूने मेरे बच्चे को श्राप दे दिया है, हम तुम्हें आज बिना मारे नहीं छोड़ेंगे। आज अभी तू जानता ही नहीं है कि नारी का क्या ताकत होता है, तुम्हें मारेंगे। लेकिन भोलेनाथ का कृपा, राजा साहब वहाँ से भागते चले गए। ये जो नारी थी वो पीछे हट गई। 3 व्यक्ति मिल गए राजा को। तो तीनों व्यक्ति के राजा साहब कहते हैं, अरे आज का दिन तुम्हारा बहुत अच्छा दिन है, आज तुम्हारे इतना खुशी का दिन है कि तुम्हें गाड़ा हुआ धन प्राप्त होगा। वो व्यक्ति जो था वो बहुत गरीब था। वो कहता है, बाबा कैसे मेरा गाड़ा हुआ धन प्राप्त होगा। कहते हैं वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन तुम्हारा गड़ा हुआ धन प्राप्त होगा। वहीं पे वो एक व्यक्ति थे, उन्हें बोल दिए कि अरे तेरा आज घर में आग लग जाएगा। एक का बोल दिए, तू है जो 4 दिन में तेरा मृत्यु हो जाएगा। कहते वो जो जिसको बोले तेरा मृत्यु हो जाएगा वो तो दौड़ने लगे मारने को लिए। लेकिन ये राजा थे, वो कहते हैं कि देखो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे मत मारो।
ये तो सब तेरा भाग का दोष है, तेरा भाग में लिखा हुआ है। ये जो व्यक्ति था वो इतना कह के राजा वहां से चल दिए। ये जो व्यक्ति था जिसे गड़ा हुआ धन मिलने का था वो वहीं पे रह गया और बैठकर और ऐसे हाथ से हटा रहा था मिट्टी को, तो देख रहा है कि एक सोने का घड़ा गाड़ा हुआ है, उसमें सोने का सिक्का चांदी का सिक्का रखा हुआ है, बहुत सारे गहने पड़ा है। ये देखा तो अरे इसमें क्या है, निकाला तो देखा एक सोने का घड़ा है। अब दूसरा व्यक्ति है वो सोचता है कि अरे तो हमको बोला कि आज बहुत खुशी का दिन है तो क्यों ना घर जाएं। एक गड़ा हुआ धन मिला, दूसरा व्यक्ति का घर में आग लग गया और तीसरा व्यक्ति का जो 3-4 दिन के बाद मृत्यु था वो मृत्यु हो गया। अब ये राजा चिंतित है, भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे हैं और पूरा बेचैन हो गए। बेचैन होकर कहते हैं महादेव ये क्या वरदान मुझे दे दिए हैं, अब तो मुझे जीना भी मुश्किल हो गया, मरना क्या जीना, मरना जीना कुछ भी नहीं मेरे पास रहा, ये क्या मुझे मुश्किल में डाल दी है महादेव। ऐसा कह के राजा साहब आंख मूंद के आसनी मार के बैठ गए। जब आसनी मार के बैठ गए तो फिर महादेव प्रकट हो गए बूढ़ा के रूप में। महादेव प्रकट हो गए और कहते हैं कि क्या हुआ राजन, क्या ये तुम्हारा वरदान नहीं अच्छा लगा, तूने तो बरसों तपस्या किया और ये वरदान लिया, तो क्या तुम्हें शांति नहीं मिल रहा है। ये कहते हैं राजन, आंखें खोलते हैं तो देखते हैं फिर से वही बूढ़ा बाबा है। राजन को लगा कि ये नहीं, ये बूढ़ा कोई वृद्ध नहीं है, ये स्वयं महादेव है, क्यों ना इनके चरण में लिपट के और फिर से हम मांगे इसे कि जो ऐसा थे वैसा ही मुझे कर दीजिए महाराज। जब बूढ़ा वृद्ध को माया रूपी भगवान जो बदले हुए थे रूप, उनके चरण में लपट के राजा कहते हैं हे राजन, मेरा जो रूप था वही रूप में कर दीजिए, हम जैसा थे वैसा ही अच्छा थे। भगवान कहते हैं तूने तो तपस्या किया था, तो वैसा रूप तूने क्यों मांग रहा है। भगवान भोलेनाथ उसका जो भी शक्तियाँ था वो वापस ले लिए। ये जो राजा थे, राजा साधारण राजा बन गए, जैसे राजा पहले थे वैसा ही राजा बन गए और महादेव से विनती किए कि हे महादेव, मुझे इतना कृपा कीजिए कि जैसे मैं दान दिया करता था उसी तरह मैं सबको दान दूं, मेरा दरवाजे पे दान लेने को लिए खड़ी हो जाए, मुझे अपना भविष्य दिखाने को लिए नहीं। भगवान इन मस्तु कह के और राजा को लौटा दिए और राजा को बोले कि तूने पहले किस्मत को देखा, लेकिन अब तुम्हें मैं ऐसा शक्तियाँ दिया हूँ कि तूने किस्मत बदल सकता है। जिसका पुत्र नहीं रहेगा उसको सर पे हाथ रख दोगे तो उसका पुत्र हो जाएगा, जिसका धन नहीं रहेगा उसके सर पे हाथ धर दोगे तो धन हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये तुम्हें देखना होगा कि ये लायक है या नहीं, ये देखना। राजा जो थे, राजा वहाँ से आ गए, भगवान तो दे दिए वरदान। अब जब घर आए हैं तो फिर से वही राजा के पास लाइन लग गया, राजा साहब मेरा किस्मत में क्या है। राजा देखने लगे सबके भविष्य तो बदलने वाले इनका वरदान मिल गया। जो दुखी था और वो उसका जो निर्छल मन था उसको राजा वरदान दे दिए कि जाओ तेरे पास धन संपत्ति होगा, मेहनत करोगे तब। जो बांझन था उसको पुत्र देने का राजा वरदान दे दिए, वो पुत्रवती हो गई। अब राजा का नाम पूरे राज में जय जयकार होने लगा कि राजा जो हैं एकदम भगवान हैं, राजा भगवान की तरह आशीर्वाद देते हैं और पूरा हो जाता है। पता नहीं क्या तप राजा किए हैं जो कि इतना भारी उनका लग जाता है बात को। जिसके धन नहीं रहता उसके धन हो जाता है, जिसके पुत्र नहीं रहता उसके पुत्र हो जाता है। सारी लोग उन्हें चकित करते थे और राजा
बांटते रह गए धन, दान पुण्य करते रह गए, और दान पुण्य करके और राजा अपने को यही शांति मिलता था। एक दिन के बाद है कि राजा का मृत्यु, एक जो पानी में मगरमच्छ रहता है उसको निगल जाने का मृत्यु था। राजा को पता नहीं था, राजा सबको बारे में जानते थे लेकिन अपना बारे में नहीं जानते थे। राजा सबको बारे में जानते थे, अपना बारे में नहीं जानते थे। तो जब आप राज दरबार में गए तो सोचते हैं राजा साहब कि सबके तो किस्मत को बदल दिए, लेकिन अपना पत्नी को आज देखते हैं कि इसका किस्मत में क्या धन संपत्ति है या नहीं, इसका किस्मत को कैसे बदले। रानी के पास बैठ के निहार रहे हैं राजा। जब राजा निहार रहे हैं तो अपने पति को देख रहे हैं कि आज ही इसको विधवा लिखा हुआ है। अपने पत्नी को कहते हैं रानी साहब आज आपको विधवा लिखा हुआ है। रानी कहती है नहीं राजा साहब, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं। कहते हैं राजा साहब आपका मृत्यु कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। राजा कहते हैं रानी साहब मेरा मृत्यु नहीं, आपको विधवा लिखा हुआ है। लेकिन राजा साहब को यह भी पता नहीं था कि मेरा ही मृत्यु लिखा हुआ है। इतना ही राजा बोल ही रहे थे कि उधर से एक मगरमच्छ आया और राजा को खड़े निगल गया। राजा को खड़े निगल गया। रानी हाय हाय करके रोने लगी। जब मगरमच्छ के पेट में राजा चले गए तो पेट से अपना भगवान को पुकारते हैं कि हे महादेव, मुझे ये भी नहीं पता चला कि मेरा ही मृत्यु आज है। आज मेरा जो रानी है वो आज अकेली पड़ गई। महादेव मेरा रानी आज अकेली पड़ गई। आप सबको बारे में मुझे ज्ञान दिए लेकिन अपना ही बारे में मुझे ज्ञान नहीं दिए। आज हम मगरमच्छ को पेट में चलाए। महादेव मेरे रानी पे कृपा कीजिएगा, मेरे पुत्र पे कृपा कीजिएगा। अब तो मैं ऐसा जगह आ गया हूँ कि निकल भी नहीं सकते हैं। महादेव बोले चिंता मत करो, तेरा मृत्यु उसी का सहारे था और तेरा आयु इतना ही दिन का था। तूने तो सबको भला किया लेकिन तेरा भला भला कौन करने वाला था, इसीलिए तुझे आज मगरमच्छ के हाथों लिखा हुआ था उसका भोजन, तो तुम्हें मगरमच्छ निगल गया। गुरु भाई बहना लोग कहते हैं कि भगवान ऐसे करके उसको हो गया मृत्यु, तो उसी का उसका लिखा हुआ कौन मिटता है, जो उसका उतना ही दिन तक आयु रहता है। तो भगवान ही उसका क्लेम को अपना पे नहीं लेते हैं और उसका मृत्यु हो जाता है। गुरु भाई बहन भगवान नहीं चाहते हैं कि हम अपना सर पे क्लेम लें और मुझे ऐसा कहे, लेकिन भगवान तो जो वही करते हैं जो उनको करना चाहिए। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।